स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ये रोटी बैंक क्या है? जब मैं नई थी, मुझे जब बोलना नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आती थी, गैस की बहुत किल्लतें हो रही सरकार तो कह रही है कि बहुत गैस है, तो सरकार को लाइन में थोड़ी लगना है। आप कहना चाहते हैं कि उनको वो सम्मान जिसके अधिकारी हैं वो हाँ, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कि बीजेपी महिला विंग और कांग्रेस महिला विंग, इन दोनों को जब मैं तुलनात्मक रूप से देखता हूं तो पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है और आम लोगों को भी लगता है कि कांग्रेस महिला विंग थोड़ा अभी नीचे है। ऐसा क्यों? आपको ऐसा लगता है कि नहीं? तो क्योंकि देखिए, एक तो शासन सत्ता है, शासन सत्ता का फर्क तो पड़ता है। 2 साल पहले आपकी सत्ता थी। नहीं, वो तो ठीक है कि आप शासन में नहीं है तो हो सकता है आपके पार्टी के लोग थोड़े निष्क्रिय हैं, ये नहीं, निष्क्रिय मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तो फिर भीड़ कहाँ गई? वो लोग कहाँ गए? देखिए, भीड़ में रहना और पार्टी में इन्वॉल्व होने में फर्क होता है। वो भीड़ है। एक तो पूरा महिलाओं को उस समय इस तरह का छलावा किया गया, एक फ्रेम बांधा गया, अनलीगल तरीके से फॉर्म भराया गया, चूंकि आचार संहिता लग चुका था, और कई ऐसे पुरुष वर्ग भी हैं जो महिलाओं को पॉलिटिक्स में नहीं लाने देना चाहते। महिला सुरक्षा पे ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। आज की सरकार को बिल्कुल फेल है ये सरकार। ठीक है, आपने कहा कि ये सरकार विफल है इस मामले में। मेरा सवाल ये है मैम, ठीक है सरकार विफल है, विपक्ष क्या कर रही है? आज के दौर ऐसा है कि अगर मैं बहुत सारी बातें रख दी सत्ता पक्ष के उसमें, तो कल के दिन मुझे नोटिस ना आ जाए। ये सबसे बड़ा इनका आज के समय में हथियार है। हाँ, आजकल के 1-2 यूट्यूबर कुछ खिलाफ है, बोल दे तो उनको 50 करोड़ का माना। हम लोग को भी डर लग रहा है आज। वही विपक्ष तो मुझे लगता है कि उनको लगता होगा कि शायद केस करने में दिक्कत मत हो जाए और चिट्टा मत खुल जाए। मतलब आपसे डर रहे हैं वो लोग, और मुझसे आजकल हम लोग डर रहे हैं कि पता नहीं वो कब हम पे केस कर दें। उस झूठ को आप बेनकाब करने के लिए मुझे लगता है आपको भी शोर करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हर एक उनके जितने भी फॉल्स काम हो रहे हैं, उनके जितने भी झूठी बातें हैं, हम लोग हर एक मुद्दे को बहुत बेखूबी से उठाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो महिला होने के नाते ये हमारे लिए भी बहुत गर्व का विषय है कि वो महापौर, कि मंजूषा दीदी महापौर है। ये बहुत गर्व का विषय है कि चुपके जो उद्घाटन हुआ। तो ये कोई मजबूरी रही होगी क्या? वही मैंने कहा ना कि दीदी को थोड़ा गंभीरता से अब थोड़ा काम की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ आपको पक्ष और विपक्ष दोनों देखना है। आप फुल तो भर ही नहीं रहे हैं ना टैंक। अच्छा, टैंक फुल नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरा स्टाफ मुझे आके बताया। ओह, ये आज जानकारी मेरे को ही मिला है। हम इधर कई दिन से हम पेट्रोल पंप गए, मेरा स्टाफ बताया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महिला विंग की प्रमुख नेत्री श्रीमती सीमा सोनी जी। राजनीतिक सफर से लेकर महिलाओं के अधिकार तक उनकी बातें आपको नई दिशा देंगी। तो आइए हम सीमा जी का स्वागत करते हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका राजनीतिक जीवन जो है वो कैसे शुरू हुआ? इसका सफर का प्रेरणा कोई होता है, वो प्रेरणा कैसे मिली, इसके बारे में बताएं। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि आज के समय में किसी महिला का अगर राजनीतिक क्षेत्र में आना और उसके फैमिली या उसके हिस्ट्री के बारे में जानना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा होता है कि महिलाएं कैसे राजनीतिक सफ़र में आती हैं। चूँकि सन 2014 की बात है, उससे पहले मेरे हस्बैंड पार्षद थे, वार्ड पार्षद शैलेंद्र सोनी जी। चूँकि वो फिर महिला सीट हुआ। जनरली ऐसा होता ही है कि अगर पुरुष अच्छा काम करता है, वो वार्ड कैप्चर रहता है, जीता हुआ कैप्चर रहता है, तो क्यों ना उसी घर की महिला को खड़ा कर दिया जाए। तो वो मुझे उस नाते वो टिकट दिया गया पार्टी से, और मेरे हस्बैंड की छवि और एक पार्टी का जो काम था, कांग्रेस पार्टी की छवि और मेरे हस्बैंड की छवि, ये दोनों ने मुझे जीत दर्ज करवाई। और सबको यही लगा था कि शायद महिला सीट है, पुरुष के बदले महिला को खड़ा किया गया है, महिला बैठ जाएगी। पुरुष हर जगह जैसे कमांड संभालते हैं, जनरली आज हम कई जगह देखते हैं, वहाँ हमारे यहाँ भी यही सीन होगा। लेकिन इत्तेफाक से जस्ट ऑपोजिट हुआ। मैं चुनाव जीती, मैं पार्षद बनी, और मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा रोल रहा है इसमें। सबसे बड़ा सपोर्टिव मेरे हस्बैंड रहे हैं, और मुझे मेरी पार्टी ने इतना महत्व दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतना सपोर्ट किया, हमारे सीनियर लीडर ने मुझे इतना सपोर्ट किया। जब मैं नई थी, मुझे जब बोलना नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आती थी, तो मुझे मेरे सीनियर शफी भैया हों और सीनियर अपने यहाँ अज्जू अग्रवाल भैया हों, ये उस समय मेरे साथ पार्षद थे, MIC मेंबर थे, तो ये मेरे को लाइन अप करते थे, और मेरे हस्बैंड कि किस टॉपिक को हमको कैसे उठाना है। तो ये गाइड मुझे उन लोगों से मिली। अच्छा, राजनीति शुरुआत में कहा जाता है हमारा देश एक अघोषित पुरुष प्रधान देश है,
तो मैं चाहता हूं कि आप संक्षिप्त में कोई ऐसी बातें बताएं। कई बार होता क्या है कि ठीक है, आपके पति चूंकि राजनीति में थे तो आपको आना आसान रहा होगा, हाँ। लेकिन समाज और आपके ही परिवार में कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो शायद इसको आपके लिए अवरोध बने होंगे। कोई ऐसा अगर वाक्य आपको याद हो, नाम ना लेना चाहे किन्हीं का तो ना ले। हाँ जी। नहीं, मैं तो सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ का फेस मैंने नहीं किया। अच्छी बात है। हाँ, मैंने नहीं किया फेस, ना तो मेरे घर परिवार से और ना ही मेरे आसपास के लोगों ने। हाँ, ये अलग चीज़ है, पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों की मानसिकता होती वो है, सो कॉल्ड है, वो सो कॉल्ड है। लेकिन मेरे परिवार में या मेरे घर में, फैमिली में किसी ने मेरे को नहीं रोक टोक किया। ये अच्छी बात ये है। मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। हाँ, अगर फैमिली सपोर्ट मिला होगा तो आपका हौसला भी थोड़ा बिल्कुल बुलंद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, इस देश में महाराष्ट्र बैंक है, पीएनबी बैंक है, स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ये रोटी बैंक क्या है? रोटी बैंक हम लोगों ने करीबन 5 साल पहले स्टार्ट किया था। हमारे ग्रुप में हम लोगों ने इसको 6 से 7 मेंबर से स्टार्ट किया था। एक किटी ग्रुप है हम लोगों का, अच्छा, जो आजकल चल ही रहा है, हर कोई किटी खेलता है। तो हम लोग भी किटी खेलते थे और किटी में ही हमारे ग्रुप में ही हमारे बीच एक भाभी का ओपिनियन आया कि क्यों ना सीमा अपन रोटी बैंक स्टार्ट करते हैं। तो सबने कहा रोटी बैंक स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपन घरों से रोटियां लेंगे, हमारे घर में चूंकि रोटियां बनती हैं, सबके घर में बनती हैं, तो उस रोटी को अपन सबके घर से कलेक्शन करेंगे और जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको अपन देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बची हुई जो रोटी है? बची हुई नहीं, घर में रोटियां अगर आपके 10 बनती है तो हम लोगों ने 10 रोटियां एक्स्ट्रा सेका हम लोगों ने। अच्छा, बची हुई रोटियां नहीं, अच्छा, फ्रेश रोटियां। जो सब्जी आपके घर में बनती है, हमारे घर में बनती है, हम लोगों ने थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दी। अच्छा, आपस में आप लोगों ने हाँ, तय किया, सब ज्यादा बनाओ, 2-4-5। हाँ, हम लोगों ने तय किया आपस में कि क्यों ना अपन 10-5 रोटी एक्स्ट्रा बनाएं और उसको जरूरतमंद लोगों को ले जाके अपन डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत अच्छा। तो पहले हम लोगों ने कंपनी बाजार में स्टार्ट किया। कंपनी बाजार के पास फिर जानकारी मिली कि वहाँ कई ऐसे सामाजिक लोग आते हैं जो वहाँ पे जरूरतमंद लोगों को देते थे। तो हम लोगों को लगा कि अननेसेसरी वहाँ पे कोई मतलब है नहीं, ऐसे लोग ऐसे जगह अपन जाए कि जहाँ नीडी लोग हों। नीडी लोग वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पे उनको मिल रहा था उनको। हाँ, एक जगह कोई है तो फिर हम लोगों को सजेशन मिला कि क्यों ना अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास जाए, अपन कैंपस के अंदर। तो अभी हम लोगों का विगत वहाँ पे रोटी बैंक चल रहा है, अभी भी चल रहा है, हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे और वेडनेसडे। नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट आया कैसे मन में, ये रोटी लाए? मतलब कहीं देखा आपने? नहीं, कहीं नहीं, कहीं मैंने कहा, ऐसे ही आया। मैंने कहा ना, हमारे बीच एक भाभी हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा। अच्छा, उन्होंने ऐसे ही बातों में जस्ट अपन किटी खेल रहे थे। हाँ। तो चूंकि हम लोग थोड़ा बहुत सामाजिक गतिविधियों में भी हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल। हम लोग के द्वारा क्या होता है, अभी 151 मीटर की हम लोग लगातार अभी चुनरी यात्रा भी निकालते हैं। हम लोग नवरात्र के समय 151 मीटर चुनरी माँ की, अभी वाले में वो सरादी, वो ठंड वाले जो माँ दुर्गा होती है, उसमें हम लोग के द्वारा निकाला जाता है। फिर हमारे यहाँ जो नीडी बच्चियाँ होती हैं, तो हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करके किसी की शादी विवाह में भी हम लोग उसको अपनी क्षमता के हिसाब से मदद करते हैं। हम लोग छोटा सा ही प्रयास रहता है हमारा। तो वो रोटी बैंक हम लोग के बीच एक जस्ट ऐसी चाय पीते पीते गौशप के बीच बात निकली कि अपन एक स्टार्ट करते हैं अपन। और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वाकई में हमारा रोटी बैंक चल जाएगा। हमारा अभी की स्थिति में गैस मिल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत है गैस की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम की हर एक मेंबर रोटियां बना के देता है और हमारे यहाँ रोटी सब्जी अभी भी चल रहा है। लगभग कितने साल हुए होंगे? 5 साल। 5 सालों से हाँ, चल रहा है। ये कोविड के दौरान? उस समय तो हम लोगों ने और जोरों शोरों से किया। उस समय पहुंचा कोविड के समय हमारे यहाँ हम लोग घर पे ही कलेक्शन करते थे और घर पे हम लोग पैकिंग करते थे। और पैकिंग करने के बाद फिर जगह जगह पे हमारे यहाँ से एक हमारे छोटे भाई हैं हमारे ब्रिजेश, वो बहुत मदद की उस टाइम। वो बाकायदा मास्क लगा के वो फिर निकलते थे, वो देते थे। उस समय कई लोग कोविड के जो पेशेंट हो गए थे, जो घर से निकल नहीं सकते थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने खाना पहुंचाया। हाँ, उनके पास वो दौर ऐसा था, उनके सगे संबंधित लोग हट गए थे, उन्होंने खाना नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमको कॉल किया कि आपका रोटी बैंक है, हमको 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी क्या। और बाकायदा फिर हमारे घर से पैक होके हमारी पूरी टीम वो पैक करती थी। और हमारे घर से हमारे हस्बैंड, हमारे भाई राजेश भैया हो गए, फिर हमारे हस्बैंड हो गए, सब बाकायदा जाके वहाँ पे अपन खाना दे के आते थे। हम कोविड के टाइम भी हम लोग, हमारी टीम ने किया। अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो तभी गैस की बात आपने रोटी बनाते बनाते कर दिया। मैंने कहा ना, अभी गैस की बहुत किल्लतें हो रही है। सरकार तो कह रही है कि बहुत गैस है, तो सरकार को लाइन में थोड़ी लगना है, लगना तो आम महिलाओं को लाइन पे है। सरकार किस दिन लाइन लगेगी? ना नोटबंदी में लगेगी, ना गैस में लगेगी। जिस दिन सरकार लाइन में लगेगी उस दिन उनको समझ आएगी पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। अच्छा, कहते हैं कि अफवाह फैला रही है कांग्रेस
ये कांग्रेस का तो नाम लिया जा रहा है अब तो। हाँ, तो कांग्रेस हो सकता है, कांग्रेस के लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन बाकी पार्टी के लोग शायद नहीं खाते होंगे, कुछ और खाते होंगे। तो सही में अफवाह फैला रहे हैं क्या आप लोग? भाई मुझे तो परेशानी हो रही है गैस की। नहीं, परेशानी तो मेरे को भी हुआ था। हाँ, मुझे तो हो रही अभी है। मैं बुकिंग किया शुरू में तो कई दिन तो बुकिंग ही नहीं हो रहा था। 21 दिन का पहले टारगेट था, 35 दिन का नहीं टारगेट मैम, कर दिया शुरू गया। के जिस दिन ये शोर हुआ नहीं मिल रहा, लाइनें लगने लग गई, तो जो नंबर है उसका बुकिंग नंबर वो नहीं लग रहा तो वो अलग ही नहीं रहा था। हाँ, वो लग ही नहीं था। मैंने ऑनलाइन मैंने किया तो मेरा नहीं लगा। मेरा 21 दिन का मुझे डेट दिया गया। पैनिक तो ऐसे भी हो जाएगा ना आम आदमी। ठीक है, आप कहते हैं कि बहुत नहीं, है। अफवाहें पहले तो अफवाहें नहीं उड़ी, अब अफवाह क्यों उड़ रही है? तो दिक्कत तो है, मानते हैं। बिल्कुल दिक्कत है। तो आने वाले समय में क्या डीजल पेट्रोल पे भी ऐसा दिक्कत होगा? आज ही मेरे घर में मेरा स्टाफ गया पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वो सोचा मैं दूसरे स्कूटी के लिए भी ले आऊं, उसको नहीं दिया गया एक्स्ट्रा। अच्छा, बोतल वगैरह? हाँ, मना कर दिया गया, बोला नहीं मिलेगा। आज ही की बात बताया, मेरे स्टाफ क्राइसिस होने की संभावना है। हो रही है, लोग फेस कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार लाइन पे लगेगी गैस के लिए। एक गाड़ी में 2 लीटर। मतलब ये फिक्स है क्या? हाँ, ये कोई तय है क्या कितना मिलेगा? मैंने कहा ना, मेरा स्टाफ गया, उसको नहीं दिया गया एक्स्ट्रा पेट्रोल, मना कर दिया। नहीं, अगर मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊं तो भी तय थोड़ी है कुछ। फुल तो भर ही नहीं रहे हैं ना टैंक। अच्छा, टैंक फुल नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरा स्टाफ मुझे आके बताया। ओह, ये आज जानकारी मेरे को ही मिला है। हम इधर कई दिन से हम पेट्रोल पंप गए मेरा नहीं। स्टाफ बताया कि वो दिया ही नहीं, वो मना कर दिया, बोला नहीं दूंगा। हम लोग को आदेश आ चुका है, एक्स्ट्रा देना ही नहीं हम लोग को। ओहो। वर्तमान में बीजेपी की सरकार की 2 साल हो चुके हैं। इन कार्यकाल में जो 2 साल बीता है, इसमें आपको लगता है कि महिलाओं को आप कहाँ देखती हैं? पार्टी में भी और अपने राज्य में भी। उन्हीं की पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। अच्छा, मैं सबसे पहली बात तो महिलाएं किसी भी पार्टी की हूँ, मैं थोड़ा अपना एक विशेष राय रखना चाहूँगी। जी। ठीक है, दर्जा सम्मान पार्टी उनको देता हो। बीजेपी में हम उसमें कोई हमारा कमेंट नहीं है। जी। तभी आज महिलाएं भी उस पार्टी में अपना योगदान दे रही हैं। जी। लेकिन सही मायने में क्या महिलाओं को सम्मान जो मिलना चाहिए, शायद आप कहना चाहते हैं कि उनको वो सम्मान जिसके अधिकारी हैं वो नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ, जी। कारण ये है, बहुत अच्छी महिलाएं होती हैं जो अपना 100% देती हैं पार्टी में। बीजेपी में भी बहुत अच्छी महिलाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिजर्व करती हैं और ऊपर जाने के लिए, लेकिन शायद हो सकता है उनका अप्रोच नहीं होगा या सोर्स नहीं होगा, तो वो नहीं जा पा रही हैं शायद। नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ और देख भी रहा हूँ, इसे शेयर का रहने वाला हूँ कि बीजेपी महिला विंग और कांग्रेस महिला विंग, इन दोनों को जब मैं तुलनात्मक रूप से देखता हूँ तो पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है और आम लोगों को भी लगता है कि कांग्रेस महिला विंग थोड़ा अभी नीचे है। ऐसा आपको ऐसा लगता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, हमारी महिला विंग बहुत स्ट्रांग है, हम भी स्ट्रांग है। कारण मैं आपको ये भी बता दूं, स्पष्ट कर दूं, बीजेपी महिला विंग आपको जरूर लग रहा है कि वो स्ट्रांग है, उनके पास महिलाएं हैं, उनके पास टीम है। अगर टीम की बात कर रहे हैं, जी, हर तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, समझ रही हैं? नहीं तो क्योंकि देखिए, एक तो शासन सत्ता है, शासन सत्ता का फर्क तो पड़ता है। 2 साल पहले आपकी सत्ता थी। नहीं, वो तो ठीक है, उस समय भी मैं आज भी इसको दावे के साथ बोलूंगी कि मेरी महिला विंग स्ट्रांग है, पहले भी स्ट्रांग थी। बीजेपी महिला विंग का सबसे बड़ा कारण है आज के समय में, लोग थोड़ा लुभावित होते हैं कि शासन सत्ता उनका है। तो सत्ता है तो थोड़ा सा, तो जिन महिलाओं को इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं है, तो वो चूंकि पार्टी को देख के भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अच्छा, ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा क्या कि जैसे कि आपने कहा है बात कि सत्ता उनकी है तो अभी महिलाएं उनसे अटैच हो रही हैं, जुड़ रही हैं। तो फिर कांग्रेस की जब थी तो क्या वो लोग इधर भी थे? नहीं, वो महिलाएं इधर नहीं थी, मैं कतई नहीं बोलूंगी कि वो महिलाएं हमारी इधर थी, लेकिन हमारे पास ये बिल्कुल मैं नहीं मानूंगी कि शासन सत्ता नहीं है तो हमारे पास महिलाएं कम है, और उनके पास है तो अधिक है। वो शासन सत्ता का असर है, ये तो 100%। तो मतलब ये कहना चाहती हैं कि अभी चूंकि आप शासन में नहीं है तो हो सकता है आपके पार्टी के लोग थोड़े निष्क्रिय हैं? ये नहीं, निष्क्रिय मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तो फिर भीड़ कहाँ गई, वो लोग कहाँ गए? देखिए, भीड़ में रहना और पार्टी में इन्वॉल्व होने में फर्क होता है। वो भीड़ है, अभी आपने खुद बोला कि फिर भीड़ कहाँ गई। अच्छा, बीजेपी के पास अभी भीड़ है, हमारे पास सॉलिड लोग। जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने पकड़ा है। बस अभी आपने खुद बोला कि भीड़ और कार्यकर्ता दोनों फर्क होता है। हाँ, हमारे पास सॉलिड कार्यकर्ता है, उनके पास भीड़ है उनके पास। चलिए ठीक है। अब ये धारणा है कि अभी पिछले चुनाव में महतारी वंदन योजना जो था, मैंने देखा था कि चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, तारीख तय था
और उसके 5-7 दिन पहले मोहल्ले मोहल्ले में एक फॉर्म बांटा जा रहा था, जो कि मेरे ख्याल से इलीगल था। वो नहीं कर सकते जब आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन वो बांटा जा रहा था। उसमें जरा प्रकाश आप डालिएगा जी। बांटा जा रहा था। अब वो था महतारी वंदन योजना का एक फॉर्म, जो कि एक पन्ने का हुआ करता था। तो आपको क्या लगता है कि वो जो वोट को पलटा है और उनके पक्ष में गया, वो उसका एक कारण था? हाँ, 100% वो कारण बना। एक तो पूरा महिलाओं को उस समय इस तरह का छलावा किया गया, एक फ्रेम बांधा गया, अनलीगल तरीके से फॉर्म भराया गया। चूंकि आचार संहिता लग चुका था, एक एक कार्यकर्ता बीजेपी के इस तरह से होड़ लगा दिए थे, जैसा लगा वाकई में ये बहुत बड़ा उनके लिए एक डिजास्टर लाएगा, ये चुनाव डिजास्टर रहेगा उनके लिए। और वो डिजास्टर का काम किया महतारी वंदन। महिलाओं को प्रलोभित किए, लेकिन उस चुनाव से लेके आज दिनांक 2 साल होने जा रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट को, दोबारा इन्होंने कोई सर्वे नहीं कराया। बीच में कुछ बंद भी किया था, ऐसा सुना था। बंद भी किए। आपने जब चुनावी घोषणा किया महतारी वंदन योजना का, विजय शर्मा जी ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से बोला था कि कलेक्टर की बीवी को भी मिलेगा, मेरी बीवी को भी मिलेगा। जैसे ही ये चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद ना तो कलेक्टर की बीवी को मिल रही है, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है। आपका सीधा कहना है कि जो सक्षम वर्ग के लोग हैं वो पैसा ना लें, लेकिन आपने चुनावों में ऐसा नहीं कहा था। आपने कहा था हर एक महिला को मिलेगा। हाँ, ऐसा है। मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, लोग कहते हैं कि जो सरनेम है, जैसे सिंह, पांडे, शुक्ला, इस तरह का कुछ सरनेम को देख करके लोगों का पेमेंट रोका गया है महतारी वंदन का। इससे आप थोड़ा वाकिफ हैं क्या? नहीं, मैं तो इस बात से नहीं वाकिफ हूँ, कारण क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया है कि सरनेम देख के रोका गया हो। हाँ, लेकिन ये रुका है। हाँ, रुका है। पैसा आना बंद हुआ है महिला। तो आप कुछ लोग दिमाग में तो कुछ तो लोग होंगे, नाम मत लीजिए बेशक आप, लेकिन कुछ तो होंगे कि आपके दिमाग में आता होगा कि वो इस जाति वर्ग का है, या ऐसा कुछ आप अगर कहना चाहें। नहीं, जाति वर्ग का नहीं है यहाँ पे। ये रैंडमली रोका गया, आप कहना चाहें? रैंडमली नहीं, टारगेट किया गया। पहले इनके हिसाब से था कि सबको पैसा मिले। जी। उस समय के दिमाग में था हमको सबको देना है। जैसे ही वे चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद अब ये क्राइटेरिया और नियम लेके आ रहे हैं कि आप पेंशनधारी हैं, आप इनकम टैक्स पे ही हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो ये दुनिया भर की ये क्राइटेरिया लेके ये पैसा लोगों का रोक रहे हैं। अच्छा, वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी में, मैं मेन पार्टी की बात कर रहा हूँ और जिले की भी, महिलाओं के लिए पार्टी या आप स्वयं, चूँकि अभी महिला विंग अध्यक्षा हैं आप, तो महिलाओं को जोड़ने के लिए पार्टी और आप क्या करनी है, या फिर नया क्या करने की सोच रही हैं आप? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, जी, महिलाएं आज भी पॉलिटिक्स में आने को झेपती हैं। हाँ, है, वो तो है, हमारे समाज में अभी भी है। और कई ऐसे पुरुष वर्ग भी हैं जो महिलाओं को पॉलिटिक्स में नहीं लाने देना चाहते। वो महिला सीट होगा तो अलग बात है, महिला को खड़ा कर देंगे, उसके बाद उनका रोल खत्म। राजनीति भी पुरुष ही कर रहे होते हैं। हाँ, नाम महिला का होता है। एग्जैक्ट यही होता है। तो चूंकि हमारी पार्टी और हमारी कोशिश रहती है कि महिलाएं आज हर रूप से परेशान होती हैं। अगर वो इंडिविजुअल पैर पे खड़ी हैं तो घर का वातावरण जो है वो उनको पीछे खींचने पे लगा रहता है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे मम्मियों को कमेंट्स करेंगे कि मम्मा बाहर आप अपने जाओगे, शाम हो रहा है, आप क्या पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको रियल जमीनी स्तर की बात बता रही हूँ जो हम फेस करते हैं। जी। तो हमारा टारगेट रहता है कि हम पॉलिटिक्स में आए तो हम एक सशक्त और मुखर रूप से, जो महिलाएं वाकई में परेशान हैं, वो चाहे आर्थिक रूप से की बात मैं नहीं करूंगी, आर्थिक रूप से खड़े होना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो तो अलग, लेकिन एक फिजिकल जो सपोर्ट होता है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। हम कब तक किसी को हम सहारा दे पाएंगे, या पार्टी कब तक सहारा देगी? इंडिविजुअल कोई महिला अगर सशक्त होगी तो अपनी लड़ाई खुद लड़ पाएगी। तो इसके लिए जैसे महिलाओं को आप अपने साथ जोड़ने के लिए क्या ऐसा कुछ करने का प्लान है आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा तक मैं बात यानी कि आप पार्टी की और आप खुद की बात पहुंचा सकें? कोई ऐसी योजना आपने बनाई है हाल में? नहीं, और अगर नहीं बताना चाहते तो नहीं बताइए भाई, आपको गुप्त कोई योजना नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो फिलहाल हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है हमारा कि महिलाएं पहले पॉलिटिक्स में आए। हाँ, पहला टारगेट हमारा यही है। आज भी महिलाएं पॉलिटिक्स में आना अच्छा नहीं समझती हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अच्छा, आज के समय में देश में
जो महिलाएं हैं, आपने एक तरफ पॉलिटिक्स में, तो ठीक है, हर महिला पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहती और भी दूसरे फील्ड्स भी हैं। मैं चाहता हूँ एक महिला होने के नाते आप कैमरे को देखें अच्छा। और हर महिला को आप एक संदेश दें अपने स्तर पे कि जिस फील्ड में भी वो जाना चाहे, वो कैसे अपने आप को अपने समाज से, अपने परिवार से, लोगों से लड़ें और आगे बढ़ें। 2 शब्द में चाहता हूँ बोलें आप। सबसे पहले तो सभी बहनों को मेरा नमस्कार रहेगा। और मुझे लगता है कि आज अगर हम महिलाएं पढ़ लिख के भी अगर अपनी बातों को समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हमारे पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फेलियर है। दूसरा, कई बहनें होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग होती हैं, अपनी बातों को रखने में प्रबल होती हैं वो। तो सबसे पहली धारणा ये है कि अगर एक दिमाग में बैठा हुआ है कि महिलाओं को पीछे ढकेला जाता है, महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता, तो ये बिल्कुल गलत मानसिकता है। आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो कैपेबल है, तो आप निश्चित रूप से आगे आ सकती हैं। और आज का दौर तो ऐसा है कि अब महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। पहले तो महिलाएं गटर में दिखती थीं और सुसाइड मर्डर किया जाता था, अब तो महिलाएं मर्डर कर रही हैं, बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी इतना आगे भी फास्ट हमको नहीं जाना है, ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। कुछ ज़्यादा ही हम लोग फास्ट अगर आज के दौर में चले जाएं तो प्लीज़ एक अच्छा मैसेज मैं देना चाहूँगी कि हम दोनों का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। एक पुरुष और एक महिला दोनों मिलकर समाज को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ना कोई महिला आगे जाएगी, ना कोई पुरुष किसी महिला को पीछे करेगा, तो वाकई में हमारा समाज बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। अच्छा मैम, पिछला जो 5 वर्ष कांग्रेस का रहा और अभी जो 2 वर्ष ही 2.5 वर्ष लगभग बीजेपी का रहा, इन दोनों को अगर अनुपात के तौर पर हम देखते हैं तो महिलाओं के लिए सरकार, किस सरकार ने अच्छा ज़्यादा काम किया है? पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल की 2 साल की बात, क्योंकि मैं उसको भी 2-3 साल इसलिए मानता हूँ मात्र, क्योंकि 2 साल कोविड भूपेश में बघेल जी को कोविड भी था अपना उस हाँ, समय। तो मैं इसलिए बराबर भी समझ रहा हूँ दोनों ने किया है। तो महिलाओं के लिए काम या महिलाओं की सुरक्षा को लेके बात करेंगे? तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के उत्थान के लिए सभी एक ही मैं समझता हूँ। ठीक है, महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट फेल है। महिला सुरक्षा पे ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। आज की सरकार को बिल्कुल फेल है ये सरकार। अच्छा। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्लोगन देते हैं और उसी स्लोगन के साथ महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है। बिहार दरभंगा में कल या परसों का न्यूज़ बता रही हूँ मैं, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। जी जी। एक महिला मार्केट जाती है, उसका हस्बैंड नासिक में जॉब करता है, शाम के समय 2-3 लड़के उसको छेड़छाड़ी करते हैं। उसके बाद जब वो विरोध करती है तो वो लड़के 10-15 लड़के उसको सामूहिक रूप से उसके शारीरिक इतना बैड टच किए हैं। वो वीडियो मैंने आज ही इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया, मैंने अपने स्टेटस में भी लगाया है। जो मणिपुर में जो हुआ, उस समय भी वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी। आज आए दिन चाकूबाजी हो रही है, वो महिलाओं के ऊपर ही हो रहा है। महिलाएं शाम को अब निकलने में डरती हैं। तो सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो महिलाएं इस सरकार में सेफ नहीं है। और आर्थिक की बात करेंगे तो आर्थिक में महिलाओं को क्या इन्होंने मजबूती दिया? सिर्फ 1000 रुपये आप वंदन दे के आप सोचोगे हम आर्थिक मजबूती दे दी है, तो मैं तो नहीं मानती कि महिलाएं कोई मजबूत हो गई 1000 रुपये मिल के। अच्छा, हाल में जब आप ऐसा आपने कहा तो वास्तविकता यह है कि हाल में आपराधिक जो गतिविधि है महिलाओं के प्रति, ये वास्तव में दुष्कर्म, बहुत बड़ा सब चीज़ों में वृद्धि तो देखा जा रहा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, आपने कहा कि ये सरकार विफल है इस मामले में। मेरा सवाल ये है मैम, ठीक है सरकार विफल है, विपक्ष क्या कर रही है इस पे? ठीक है, विपक्ष लगातार हम लोगों ने ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं, कई मुद्दे। मुझे तो लगता है कि आज के दौर ऐसा है कि अगर मैं बहुत सारी बातें रख दी सत्ता पक्ष के उसमें, तो कल के दिन मुझे नोटिस ना आ जाए। ये सबसे बड़ा इनका आज के समय में हथियार है। हाँ, आजकल के 1-2 यूट्यूबर कुछ खिलाफ में बोल दे तो उनको 50 करोड़ का माना। हम लोग को भी डर लग रहा है आज। वही मैंने कहा ना कि बोलते समय सोचना पड़ता है। आप सच्चाई नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते सच्चाई, लेकिन विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठाया है। अच्छा, एक चीज इसी बीच में माफ कीजिएगा, लेकिन इसको भी जारी करेंगे जी। मुझे एक बात समझ नहीं आती मैम, जब आप कुछ भी बोलती हो विपक्ष होकर के सरकार को, तो आप पे केस नहीं करता, हम पे क्यों करता है, पत्रकारों पे क्यों कर देता है केस? इसमें कुछ आप बता पाएंगे क्या? विपक्ष तो मुझे लगता है कि उनको लगता होगा कि शायद केस करने में दिक्कत मत हो जाए और चिट्टा मत खुल जाए। ओ, मतलब आपसे डर रहे हैं वो लोग और मुझसे आजकल हम लोग डर रहे हैं कि पता नहीं वो कब हम पे केस कर सकता है, वो सोचते होंगे कि चिट्टा और मत खुल जाए। ये सही कहा आपने। तो मैं समझता हूँ ना मैम कि अभी विपक्ष को मैं 2 सालों में देख रहा हूँ कि कांग्रेस जो है
पुरजोर तरीके से ना जमीन पे दिख नहीं रही है, ये मेरे को ऐसा लगता है। तो इसका कोई कारण है या फिर ऐसा आप कुछ कर रही हैं हमको दिख नहीं रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस विपक्ष के रोल पे कहीं भी हल्की हो रही है। ये शोर नहीं कर रहे आप लोग, क्या क्या कर रहे हैं? शोर करने से ही क्या हो जाएगा? हमको तो जमीनी स्तर पे लोगों को बताना है ना नुकसान कहाँ हो रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। शोर करने से क्या? लेकिन- जैसे इन्होंने शोर करके सत्ता पे ये आ गए, हाँ, मैं शोर भी वही करके- कह रहा हूँ कि शोर ही करके झूठ झूठ शोर हाँ, करते ये हैं, सत्ता आप पे कह आ रही गए। हैं। हाँ, शोर करके। उस झूठ को आप बेनकाब करने के लिए मुझे लगता है आपको भी शोर करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हर एक उनके जितने भी फॉल्स काम हो रहे हैं, उनके जितने भी झूठी बातें हैं, हम लोग हर एक मुद्दे को बहुत बेखूबी से उठाते हैं। अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो या पुतले दहन की बात हो या विरोध करने की बात हो, हमारा लगातार जारी है हमारा। अच्छा, इतना अत्याचार महिलाओं पे इस राज्य में, पूरे देश में हो रहा है, आपके विचार से तो इस पे महिला आयोग क्या कर रही है? सुन रहे, महिला आयोग तो है ही नहीं है। महिला आयोग अभी महिला आयोग की अध्यक्ष का हाँ, एक बाबा जी का वीडियो चल रहा है। वायरल हुआ है, तो वो तो उस अब क्या बोले हम उसके आगे, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। महिला आयोग की शून्य है, वो सब देख रहे हैं आज के समय में। महिला आयोग का तो काम ही खत्म हो गया है। वास्तविकता ये है कि जो जैसी जैसी चीजें हो रही हैं ना, कि हम जैसे लोगों को भी ना अब शब्द ही नहीं है कि मैं उस पर आपसे बात कैसे करूं। बिल्कुल वही चीज मैंने कहा ना, अब तो अपन बात ही नहीं कर सकते, दिख टॉपिक रहा है। खत्म है। बीजेपी और कांग्रेस में संगठन का जो, माफ कीजिएगा, संगठनात्मक जो नियुक्तियां होती हैं, तो दोनों पार्टी में, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मुख्य अंतर कुछ है? जैसे कि आप अभी किसी पद पे हैं, पार्टी के पद पे हैं, उसी तरह से दूसरी तरफ भी पार्टी के पद पे हैं। तो इनका जो चुनाव का प्रक्रिया है, इसमें दोनों में कोई बदलाव है, आप में और उनमें, या फिर एक ही तरीके से होता है? अब चूंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि हम दोनों का जो प्रक्रिया होगा, उधर के जो अध्यक्ष हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ जी जी, तो वो भी संगठन के जो वरिष्ठ लीडर होंगे, वरिष्ठ जो जानकार लोग होंगे, जिनकी सबकी सहमति से जो एक आदेशित होता है, तो वही प्रोसेस होगा उधर भी। उधर की जानकारी तो है नहीं मुझे फिलहाल, उधर क्या प्रोसेस नहीं, तो मेरा सवाल इसमें ये निकल के आ रहा है ना कि बहुत सारे लोग, मैं राजनीति को बहुत करीब से देखा नहीं हूँ, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट मैं थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता रहता हूँ अलग अलग पार्टियों को। मैं सुना हूँ कि चाटुकारिता, चमचागिरी, जी हजूरी, ये सब करते हैं तो उसको जल्दी पार्टी में पद मिलता है, सच है? मेरे नेचर के, जब अभी जैसे आपने कहा कि मेरे पे नहीं होता केस, आपके लोगों पे हो जाएगा, आपने जैसे सवाल किया, हाँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे जैसी महिला किसी की चाटुकारिता करके आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो सबकी काबिलियत समझती है, और सबसे बड़ी बात है, काबिलियत से ज़्यादा आप क्या काम करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मुझे पार्टी सपोर्ट नहीं भी करेगी, मुझे चूंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट, आदरणीय महाराज साहब ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ये कतई नहीं क्योंकि चाटुकारिता करके कोई आगे जा सकता है। मतलब आप मानती हैं कि राजनीति में चाटुकारिता करके? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। तत्क्षणिक शायद लाभ मिल जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं ना तो बीजेपी के लिस्ट पे कमेंट करूंगी, ना तो कांग्रेस पे कमेंट करूंगी। दोनों पार्टी के लिए मेरा कमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है मैम। अच्छा, अंबिकापुर में वर्तमान में अभी महिला महापौर हैं जी, लगभग साल हो ही गया होगा। 1 साल हो गया फरवरी में। 1 साल से ऊपर, 1 महीना हो गया। ये जो कार्यकाल इनका है, कैसे देखती हैं आप? उपलब्धि कुछ है? देखिए, सबसे पहली बात तो महिला होने के नाते ये हमारे लिए भी बहुत गर्व का विषय है कि वो महापौर कि मंजूषा दीदी महापौर है। ये बहुत गर्व का विषय है, वो हम भी प्राउड फील करते हैं उस जगह कि उनको मौका मिला महिला होने के। मैं स्पेशली महिला की बात कर रही हूँ यहाँ पे, पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ मैं। महिला होने के नाते उनको मौका मिला, उनको आज काम करने का मौका मिल रहा है शहर में। लेकिन मुझे लगता है कि मंजूषा दीदी को थोड़ा अभी और गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा गंभीरता चाहिए दीदी को। हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले फील्ड पे था तो आपसे मुलाकात हुई थी। उस दिन मेरा एक सवाल था, फिर तो आपने वो वहाँ के पार्षद से जवाब दिलवा दिया। मुझे मन था कि आप जवाब दें। जी जी, वही कि चुपके जो उद्घाटन हुआ, तो ये कोई मजबूरी रही होगी क्या? वही मैंने कहा ना कि दीदी को थोड़ा गंभीरता से अब थोड़ा काम की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ आपको पक्ष और विपक्ष दोनों देखना है आपको। अब आपके लिए दोनों है उस बॉडी में, सिर्फ आप पक्ष वाले उस बॉडी में नहीं है, उस बॉडी में विपक्ष भी है। तो विपक्ष की भी भूमिका एक तय होती है, और जो वो तय कौन, अभी
हाल ही का एक मामला आया है, नगर निगम में प्लांटेशन का कार्यक्रम था। जी जी। वहाँ की पूर्व MIC मेंबर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कांग्रेस की वरिष्ठ पार्षद वहाँ गई वो प्लांटेशन के लिए, उनके नाम का एक पौधा तक नहीं था। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। तो थोड़ा सा दीदी को गंभीरता से अब, मतलब कह रही है वो गंभीर नहीं है, बाकी काम थोड़ा अच्छा सा, है उनका। हाँ नहीं नहीं, दीदी का नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा, व्यक्तिगत दीदी आप व्यवहारिक बात कर रही हैं कि हाँ, अच्छी मैं व्यक्तिगत बात कर रही हूँ दीदी की। और व्यक्तिगत मैं भी समझता हूँ कि अच्छी है। हाँ हाँ, दीदी व्यवहारिक। लेकिन चूंकि अब जिस पद पे हैं वो हाँ, उस व्यक्तिगत पद आप की बात नहीं कर रही सकते हूँ हैं। मैं। तो मैं अगर इसमें- उस पद की बात करूंगी मैं, तो दीदी को थोड़ा गंभीरता की आवश्यकता है। एक तो दीदी का थोड़ा सा बयान भी कभी कभार ऐसा आ जाता है कुछ भी, और चूंकि अभी कुछ दिन पहले पुतला दहन हो रहा था घड़ी चौक में, वो वीडियो भी आया था। हाँ, तो जिस तरह से दीदी का एक्टिविटी था वो थोड़ा देख के अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। कि ठीक है, राहुल गांधी, उनकी ऐसा लगा जैसे वाकई में राहुल गांधी जी को इन्होंने जला दिया और वो इतना खुश हो रहे, उस तरीके मैं जो फील की। तो मुझे लगता है देखिए, राजनीतिक मनभेद हाँ, और मतभेद में फर्क होता है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हाल ही में प्रदेश में, देश में पुरुषों के प्रति ना ऐसी ऐसी घटनाएं महिलाओं के द्वारा किया गया हाँ है। हाँ हाँ, तो आपको लगता है क्या कि महिला आयोग के टाइप का कुछ पुरुष पुरुष आयोग भी भी बना होना हुआ चाहिए, है? पुरुष हम जैसे आयोग। लोग डरे हुए हैं। हाँ नहीं, वो लेकिन हर महिला के साथ भी तो नहीं है ना। लेकिन भाई बलि तो चढ़ जा रहा है ना पुरुष का। हाँ, ये गलत है, ये गलत है, ये तो बिल्कुल। इसको ना देखिए मैम, अभी कई कानून की बात करेंगे हम, पोस्ट एक्ट की बात करते हैं, पोस्को की बात करते हैं, या फिर महिला आयोग की बात करते हैं। जो परिवेश से काम करने वाला, वहाँ भी कई संस्थाएं और समितियां बनी हुई हैं महिलाओं सुरक्षा के लिए, सब कुछ बना। भाई पुरुष की भी सुरक्षा की जरूरत है। चूंकि मेरे पास भाई अब महिला नेत्री आई है, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। हाँ नहीं, एकदम जरूरत है। कारण ये भी है कि मेरा भी एक बेटा है और इन फ्यूचर मैं भी उसकी शादी करूंगी। बिल्कुल इन फ्यूचर, तो जो आपका कहना है वो सोच मेरे दिमाग में भी आती है कि नहीं, ये हम गलत दिशा में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। महिलाएं आज जो एक्टिविटी कर रही हैं वो गलत है। वो मैसेज मैं भी इसके लिए बिल्कुल, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। तुम आप मानती हैं कि इसके लिए कुछ तो आयोग बना होना लो, चाहिए, लेकिन कोई आयोग monitoring बने तो उस पर काम भी होना चाहिए, ना कि सिर्फ कागजी होना चाहिए। ठीक है, आयोग बने, हम जैसे लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, कोई तो हमारे लिए है। अन्यथा आज तो एकदम से ओ भाई बच के रहो यार, महिला है क्या बोल देंगी पता नहीं। तो ये जो डर है हम लोगों में, सारे पुरुष में है। जी। अगला सवाल है मेरा मैम कि महिला आयोग का जो कार्य प्रणाली अभी है, जैसा कि हम उसी पे बात कर रहे हैं, तो उसी पे एक सवाल मन में आता है कि उन्हें संदिग्ध रहता है, तो क्या इसकी सारी क्रियाकलाप ऑनलाइन होनी चाहिए? अब बिल्कुल, महिलाओं से आयोग में जितनी भी मुझे लगता है उसमें जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन के बाद त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती है, पेंडिंग पड़ा रहता है, केस सुनवाई होगी, पेशी आए, मतलब हमारा लचीला व्यवस्था है, इसको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। आपके पास जब प्रूफ हो गया कि वो महिला सही है या वो पुरुष गलत है, तो फिर उस पर कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं? इसके लिए पारदर्शिता के लिए कोई कदम तो उठाने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल। अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया है, चूंकि महिला आयोग से थोड़ा हटके ये आंसर मैं दे रही हूँ, कि हमारा सीधा टारगेट है कि महिलाओं के साथ जो आज बलात्कार जैसे, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो 90 प्लस हो, जी जी, चाहे वो 60 प्लस हो। अब रेप तो रेप है मैम। नहीं, आज तो एज है ही नहीं है ना, अब तो एज खत्म हो गया है। हाँ। एज तो खत्म हो गया है, वो 2 साल की बच्ची भी नहीं पहचान आ रही हाँ, है ना, वो 70 ईयर ओल्ड कोई लेडी पहचान आती है। तो मुझे लगता है जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक आदिवासी धर्मांतरण जो एक्ट लेके आए हैं, अभी जो लेके आए हैं, उन्होंने बदलाव किया है कि कोई धर्म बदलेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, केस होगा, उन्होंने जो पास किया। तो महिलाओं से संबंधित ऐसा कोई स्टेप क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं संविधान बन सकता? जब बदलाव आपने तो कर लिया, आपने संविधान तो ले आया आपने। तो ये मैं हर एक पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी वाली महिलाओं से भी आग्रह करूंगी, कांग्रेस की महिलाओं से भी आग्रह करूंगी, सामाजिक जो कार्यकर्ता है महिलाएं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगी। हमारा सिर्फ एक ही सोच है कि बलात्कार पे जब कोई आदमी प्रूफ हो जाता है कि ये प्रूफ हो चुका है, उन्नाव केस में जो हुआ, उसको वो बाइज्जत, वो अभी उसकी जमानत होती है, वो बाहर आता है, फिर जब विरोध हुआ है तब वो जाके अंदर गए हैं, उन्नाव केस वाला मामला जो भी है। तो ऐसे लोगों को क्यों वेट करती है गवर्नमेंट? क्यों सलाखों के पीछे बैठ के VIP ट्रीटमेंट देती है?
हाँ, व्यवस्था तो लचीला इतना हो गया है कि लोग मिसयूज कर रहे हैं बहुत इन ज़्यादा, चीज़ों का। बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा-सा एक संवेदनशील जी, सवाल है आपसे ये, जी, और इसको मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से देना चाहें, जवाब पर्दे में भी देना चाहें तो दें। जी। आज की जो परिस्थिति देश की है मैम, अभी जो इधर वीडियोज़ आ रहे हैं, हाँ, अलग-अलग नेताओं का हाँ। नाम जोड़ा जा रहा, हुँ, फेसबुक और इंस्टा पे मैं देख रहा हूँ कि हुँ। ऐसी-ऐसी महिलाएँ ऐसे-ऐसे नेताओं का नाम ले रही हाँ, हैं। नाम लेना हाँ। अभी मेरे लिए उचित इसलिए नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। चूँकि मेरे पास प्रूफ़ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ऐसे-ऐसे नाम लिए जा रहे हैं कि अभी इवन मतलब एज़ ए एक वुमेन आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं के लिए अब सेफ नहीं रहा है राजनीति? और अगर थोड़ा-सा भी इसमें मतलब डर है किसी को, इसको कैसे दूर करेंगे हम? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये देखिए मैंने आपको पहले में ही इसका आंसर दिया ना कि महिलाओं को राजनीति में आना लोग अच्छा नहीं समझते। तो ये हो जा रहा है ना बीच-बीच मैंने में। आपको पहले इसका आंसर दे चुका है मैंने, कि अच्छा नहीं समझते। अब चूँकि ये जो चीज़ें अभी वीडियो सामने आ रहे हैं, अब ये इस वीडियो में कितनी सच्चाइयाँ हैं, हाँ, अभी तो परखा ये तो अपन जाएगा, नहीं बोल जाँच का पाएँगे इस विषय पे, है अब ये। जाँच का विषय है ये। लेकिन वाक़ई में महिलाएँ सेफ नहीं हैं, प्रताड़ित तो हो रही हैं मैम, हो रही चाहे अनचाहे। हो रही हैं। लेकिन कई महिलाएँ ऐसी हैं जो पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं, हाँ, ये वो भी तो है। है। हमारे पास सब टाइप की महिलाएँ ब्लैकमेल भी आती कर हैं। रहे हैं लोग, ये हाँ, चीज़ें तो आती हैं कई कि महिलाएँ अपनी महिला होने का गलत गलत मिसयूज़ भी फ़ायदा भी करती उठा हैं, रही ये हैं। भी एक है, मैसेज है। मतलब ये दोनों तरीके से चल रहा है, हाँ, वो मिसयूज़ हो भी जा रही हैं हाँ, और हाँ। मिसयूज़ और कर जो भी रही सही हैं, हैं वो वाक़ई में बेचारी शोषित हो जाती शोषित हैं, हो जो जा सही रही हैं। महिलाएँ तो हैं। इसको रोकने का कोई मतलब अगर कैसे रोका जाएगा? मुझे तो लगता है सबसे पहले तो कानून व्यवस्था हमारी टाइट होनी चाहिए महिलाओं के लिए। जो हो रहा है महिलाओं के साथ, एक आध दो तो ऐसा हो कानून बने, हाँ, जो बिल्कुल, डर हो कुछ है लोगों ही में नहीं थोड़ा-सा, कानून। कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं है। अभी तो मर्डर केस में भी लोग ज़मानत पे घूम रहे होते हैं, उनको डर ही नहीं है। बड़े-बड़े मर्डरिस्ट घूम रहे हैं, बड़े-बड़े कारनामे करके लोग डंके की चोट पे घूमते हैं, सीना चौड़ा करके घूमते हैं, डर और वैसे ही लोगों को लोग सम्मानित करते हैं। हमारा समाज भी तो वैसा ही है ना, क्या करेंगे हम? हमारा समाज भी ऐसे लोगों को माला पहनाता है। अच्छा, आने वाला जो चुनाव है अभी, अब 2.5 साल बाद तो चुनाव आपका आ ही विधानसभा जाना चुनाव। है। जी, बिल्कुल, हुँ। विधानसभा चुनाव आ ही जाएगा। तो ऐसे में आज की क्या महिला विंग की तैयारी है कि इस बार चुनाव में ना क्या हम करेंगे, चुनाव जीतने के लिए कैसे जोर लगाएँगे? अगर कुछ आपने स्ट्रैटेजी बनाई हो, बताना चाहें? अब फिलहाल अभी तो हमारी प्लानिंग चल रही है, तैयारी है, लेकिन अभी थोड़ा-सा उसको अपन ओपन नहीं कर सकते अपन की अच्छा, अच्छा, ये क्या गुप्त है ये। प्लानिंग है थोड़ा-सा। आपका कोई सवाल है, जो बीजेपी के महिला विंग से पूछना चाहते हैं? मेरा तो बस यही है कि पहले तो मैं बीजेपी की जो महिला विंग है, उनको पहले ढेर सारी शुभकामनाएँ दूँगी, चूँकि वो अभी नई-नई जिलाध्यक्ष का उन्होंने पद सँभाला है। मेरा सीधा सवाल रहेगा कि क्या राहुल गांधी जी के जो हमारे एनएसयूआई के जो लड़के, जब मंडपम में टी-शर्ट्स उतार के जब उन्होंने विरोध किया, तो उसके लिए महिलाओं को लगा कि वो शर्मनाक था। हुँ। उससे शर्म आ गई, महिलाओं को शर्म आ गई, तो उसके लिए उन्होंने विरोध दर्ज किया, राहुल जी का पुतला घड़ी चौक में चढ़ाया। हुँ, हुँ। तो मेरा कहना सीधे है, उनसे सवाल है, तो मणिपुर के मामले पे फिर क्यों नहीं विरोध दर्ज हुआ? अभी दरभंगा में जो हुआ उसके लिए क्यों नहीं? क्या पार्टी के आधार पे सिर्फ हम वो काम करेंगे क्या, या इंडिविजुअल भी अपनी किसी सोच को लेके वो आगे आएंगे महिलाओं के लिए? या पार्टी ने आदेशित किया कि ये काम करना है? मुझे भी पार्टी आदेशित करती है, ऐसा नहीं, मैं भी पार्टी के आदेशित पे ही काम करती हूँ। जी, जी। लेकिन मुझे भी है कि अगर कुछ गलत है तो मैं वहाँ बोलना चाहूँगी, मैं कतई वहाँ पे चुप नहीं रहना चाहूँगी। तो क्या वो और मुद्दों पे फिर वो क्यों नहीं सवाल उठाती हैं? ये सवाल आपका उनसे हाँ, है। हाँ, वो और जगह फिर क्यों नहीं बोलती हैं जब महिलाओं के साथ गलत होता है तो? जब हमारे पास बीजेपी की कोई भी नेत्री आएँगी तो मैं सवाल ज़रूर उनके सामने रखूँगा, हाँ, आपकी ओर से। बिल्कुल। और मैम, अब जो सरगुजा की राजनीति है, जैसे कि बहुत बड़े पेड़ माने जाते थे टीएस सिंहदेव, देव कुछ वोटों से हारे, जी, बहुत मामूली अंतर बहुत से। मामूली, लेकिन चूँकि ये महाराज हैं, तो ये मामूली अंतर भी बड़ा दिखता है। बहुत बड़ा, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा है ये। सही है। क्या कारण मानती हैं आप? 2-3 अगर कारण आप बता पाएँ। देखिए, मैं तो चूँकि अभी उतनी बड़ी राजनीति की हूँ नहीं कि मैं विश्लेषण करूँगी क्या कारण था। महाराज साहब के लिए आपको एक नहीं, एक आप महिला हाँ, के लेकिन ये है कि मुझे लगा कि शायद हो सकता है कमी हम लोगों में रह गई होगी। हम शायद लोगों तक नहीं पहुँच पाए। तो मैं पहला दोषी तो अपने आप को ही मानूँगी मैं।
जी। हो सकता है वो 100 वोट या 50 वोट का जो अंतर रहा होगा, वही था जो आप हाँ थी। वही मैं बोल रही हूँ, 100 और 50 वोट का अंतर था। अगर हो सकता उतनी मेहनत मैं ही कर देती तो शायद बाबा साहब जीत जाते। तो हो सकता है कमी मुझ में भी नहीं होगी उस टाइम। मैम, आपने सारे सवालों का जवाब मेरे साथ अच्छी तरह से दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करूँगा कि भविष्य आने वाला जो है उसमें आप अच्छे पद पे जाएं, ताकि हमारे साथ और भी बातें हो सके। बिल्कुल। साथ ही साथ में होता क्या है मैम कि हम लोग एक जर्नलिस्ट जो जब फील्ड पे उतरता है तो अलग अलग लोगों से हमें ज़रूरत पड़ती है बातें करने बिल्कुल की। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में आपका सहयोग मुझे मिलेगा, इसकी हाँ मैं बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल। तो ये थी श्रीमती सीमा सोनी जी। उम्मीद है कि हमारी बातें आपको अच्छा लगा होगा, और एक महिला नेत्री से जितना हद तक मैं सवाल पूछ सकता था, मैंने कोशिश की कि सारे सवाल पूछे, और उनका जवाब उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमने पहले भी कहा था कि कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। जय हिंद।